हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वंशिका। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक रीड करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस लाइन में क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। मैं आपको एक फिगर से शो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉनकेव ले लिया, ये हो गया इसका, ये पॉइंट है इसका पोल, ठीक है, पी से डिनोट कर रही हूँ मैं इसे। और यहाँ पे समझ लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेके इस पी तक, इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यू से डिनोट कर रही हूँ। यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है मेरा, वो कहलाएगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट रीड करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट भी यही बोला जा रहा है, जैसे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो समझ लीजिए इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है, इसे मैं वी से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारा कहलाता है इमेज डिस्टेंस। मतलब कि पोल से लेके अपनी इमेज तक का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। यू ऑलरेडी नोट दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। आपको ये भी पता होगा कि प्रिंसिपल फोकस, जैसे प्रिंसिपल फोकस यहाँ बनता है, इसका भी पोल से लेके तक डिस्टेंस को हम कहते हैं एफ। इसे एफ, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं और उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे देखिए, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस एज। इन सभी तीनों क्वांटिटीज़ में एक रिलेशनशिप है जो कि मिरर फॉर्मूला बनता है। ये है मिरर फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में भी आगे आपको आएगा। तो ये है क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v मीन्स इमेज डिस्टेंस, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मीन्स फोकल लेंथ, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कि डेफिनेशन भी हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट रीड करते हैं पैरा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हर स्फेरिकल मिरर्स के लिए अप्लाई होगा। कोई भी सिचुएशन होगी तो ये मिरर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है हर स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मैंने यहाँ पे कॉनकेव का एग्जांपल लेकर समझाया था, यही चीज़ कॉन्वेक्स में भी हो जाएगी, बस साइड चेंज हो जाएगी। You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values for u means object distance, v image distance, f focal length and r means radius in the mirror formula for solving problems। जब भी गाइज आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको न्यू कार्टेशियन साइंस का भी ध्यान रखना होगा जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो गाइज मिरर फॉर्मूला में बस आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये याद रखना है आपको। तो आपको ये पैरा